नमस्कार फ्रेंड्स, पॉलिटी घटना चक्र की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पॉलिटी घटना चक्र प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, साथ में क्वेश्चन के साथ में इनका डिटेल भी दिया होता है। इससे क्वेश्चन हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है और आने वाले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारा नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आज टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भैया कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब कार्यालय में रिक्ति की अवधि के भीतर भरा जाएगा। कितनी अवधि में भरा जाएगा ये दोस्तों? 6 माह की अवधि में भरा जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर तब तक उस पद को धारण किए रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56(1) तथा साथ ही अनुच्छेद 62(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने या किसी अन्य कारण से हुई पद रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह की अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखते हैं दोस्तों। जो इसमें दिया है उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, बाद बाकी सभी की जाती है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संविधान 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है, जबकि विकल्पों में दिए गए पदाधिकारियों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मतलब राज्यपाल हो गया, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? कितने दिन के भीतर दोस्तों? 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(a) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा यह घोषणा परिवर्तन में नहीं रहेगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। किसका होता है दोस्तों? ये होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो होता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। और अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? यह संसद मतलब संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये क्या होता है? राज्यसभा का लेकिन अध्यक्ष होता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से पद रिक्त माना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? किसका वेतन प्राप्त होता है दोस्तों? ये प्राप्त होता है राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार दूसरी अनुसूची के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेषाधिकारों का हकदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक क्रमबद्ध करें। मतलब क्रम के अनुसार देखते हैं दोस्तों। पहले नंबर में कौन थे दोस्तों?
पहले नंबर में तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे नहीं दिए हैं। कौन है? वी गिरी है। वी गिरी क्या दोस्तों? राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के बाद कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। उसके बाद वी गिरी हैं और उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, इनका कार्यकाल देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम इस प्रकार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो रहे 1974 से 1977 तक, और वी गिरी जो रहे 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने संभाला था दोस्तों? ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्होंने पूरी 2 अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इनका देख लेते हैं डिटेल दिया है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 57 तक तथा 1957 से 65 तक की 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला तथा वे 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी वर्तमान क्या दोस्तों? वर्तमान में इस समय कौन है उपराष्ट्रपति? आप लोग कमेंट करके बताना। 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुने गए हैं, लेकिन उनका पहला कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तक तथा दूसरा कार्यकाल जो रहा है 11 अगस्त 2012 से अगले 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? अभी बताया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जो लगातार 2 बार जो है उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? कितने सदस्यों को? 14 को नामित किया जाता था, वर्तमान में 12 हैं, वो भी राज्यसभा के। लोकसभा की मनोनयन प्रक्रिया खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब मनोनयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और ये 331 अनुच्छेद के तहत मनोनयन की प्रक्रिया थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने? 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एंग्लो भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, अब नहीं ऐसा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है विवाद? ये भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 71(1) के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चित अंतिम होगा, जो इसका मतलब निर्णय होगा वो अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक अपने पद पर संभालेंगे? किसकी इच्छा तक? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक केंद्रीय मंत्री जो है अपना पद संभाले रहेगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? कितनी अवधि के लिए होता है? इस 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका डिटेल देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इनके सदस्यता कितनी होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। पर इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए अन्य सदस्यों को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने? 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से
कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? कितने? अभी बताया 12 व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको है दोस्तों? ये होता है राष्ट्रपति को राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? किसमें? जो अध्यक्ष अथवा स्पीकर के निर्वाचन में, इसमें राज्यसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है दोस्तों? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि इसका डिटेल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्पों द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से ने पारित किया और जिसे लोकसभा सहमत हो, तभी राज्यसभा जो होता है उपराष्ट्रपति हटेगा अपने पद से। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको सौंपेगा? किसको सौंपेगा? वो उपाध्यक्ष को सौंपेगा। इसका डिटेल देखते हैं कि अनुच्छेद 94(b) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा? कौन करेगा दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब। और इसका डिटेल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? कौन कार्य करता है? अभी बताया था, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो होता है वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। डिटेल है कि अनुच्छेद 117 के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय अथवा संस्था है? क्या है दोस्तों? जो वित्त आयोग है दोस्तों, ये एक संवैधानिक निकाय अथवा संस्था है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल देखते हैं। क्या है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति के बाद यह राष्ट्रपति आवश्यक समझे राष्ट्रपति का एक आदेश के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग संविधान इतर संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये करता है राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी थे जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान। इनका कार्यकाल कितना था दोस्तों? जनता पार्टी का शासनकाल जो रहा था 1977 से 1979 के दौरान रहा है। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जिन 1977 से 1982 तक इस पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कितनी बार? 3 बार की है राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। एक तो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, एक 1971 में भारत पाक युद्ध के समय तथा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। और अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अर्थव्यवस्था अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल लागू किया था? कब लागू किया था? ये 1975 में लागू किया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि जून 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी जो मार्च 1970 तक प्रवर्तन में रही। इससे पूर्व 1962 में भारत चीन
युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी आपातकाल की घोषणा की गई थी, परंतु युद्ध की स्थिति के कारण 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात उद्घोषणा के आधारों पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वह राष्ट्रपति कौन था जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। डिटेल देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे, जिनमें प्रथम बार तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे। इसके पश्चात 1952 में 1957 में राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? कौन होता है दोस्तों? जो राष्ट्रपति होता है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और अगला है, इसका डिटेल भी साथ में दिया है कि देश की सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? कौन होता है दोस्तों? ये होता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।